अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला कुल्लि मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहिल हादिय्यीन अल महदिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। जनाबे सदर ज़ी वक़ार फ़ख्रुल मशाइख़ क़ुत्बुल अक़ताब आले नबी औलाद अली हुज़ूर क़िबला आलम अश-शेख़ अस-सय्यद अली रज़ा फ़ज़ल शाह वली सरकार दामत फ़यूज़ुहुम मोहतरमुल मक़ाम वाजिबुल एहतराम नय्यर उफ़्क़े सनाए रसूल जनाब प्रोफेसर अब्दुर रऊफ़ रूफ़ी साहब और जनाब सैयद आसिफ अली ज़हूरी साहब, नय्यर उफ़्क़े निक़ाबत जनाब मोहतरम सफ़दर अली मोहसन साहब। आयत मैंने इसलिए पढ़ी कि 3 दफ़ा जनाब सफ़दर मोहसन साहब ने फरमाया कि रजब की 15वीं शब की बात करें। मैं परेशान था कि ये रजब की 15वीं शब की बार बार बात क्यों कर रहे हैं। मैं आज 15वीं शब की बात करता हूं। मैं आज 15वीं शब की बात करता हूं, मगर उससे पहले एक छोटी सी बात हुजूर की इजाजत से। ठीक 7 बजे जनाब प्रोफेसर अब्दुर रऊफ़ रूफ़ी साहब का मुझे कॉल आया। मैंने हाथ पे फोन पकड़ा हुआ था तो जरा थोड़े से गुस्से में मेरे बुजुर्ग हैं, फरमाने लगे क्या बात है, जब टाइम लेते हैं तो खबर क्यों नहीं रखते। मैं 36 कॉल्स कर चुका हूं। मैंने कहा हुजूर मुझे आप माफ कर दीजिए, आप मेरे बुजुर्ग हैं। चूंकि हम जब आस्थाने पे होते हैं तो हमारे फोन की घंटियां बंद होती हैं, हमारे फोन की घंटियां बंद होती हैं, क्योंकि यहां पर तो हम अपनी मर्जी से बोलना तो दरकिनार सांस नहीं ले सकते। बोलना तो दरकिनार सांस नहीं ले सकते। इस वजह से गुस्ताखी हो गई, माफी चाहता हूं। मगर आपको क्या तशवीश है। फरमाने लगे कि प्रोग्राम मुलतवी भी तो हो जाते हैं, कोरोना है, हालात बड़े खराब हैं, पुलिस आ जाती है। मैंने कहा आप आइएगा तो मैं यहां पर जवाब दूंगा। हजरत ये किसी गुलाम का दर नहीं है, ये किसी गुलाम का आस्थाना नहीं है, ये किसी गुलाम की खानका नहीं है, ये बादशाहों की खानका है, ये शहनशाहों की खानका है। ये हुकूमतों के ताबे नहीं है, हुकूमतें इनके ताबे हैं। मिसाल दे देता हूं, हुकूमत किसकी थी बात नहीं करने लगा। बहुत बड़ा नाम है, हजरत बादशाह वक्त है, नाम लेता हूं बाद में। हज पर गए, उम्रे पर गए। जब उम्रे से वापसी हुई तो कहते हैं कि आका की बारगाह में हाजिरी देते हैं। तो आका की बारगाह में जब हाजिरी देने के लिए चल पड़े तो देखा एक नौजवान है, सर भी उसका नंगा है, पांव भी उसके नंगे हैं, पोशाक उसकी सफेद है। वो पैदल ही मदीने की तरफ चल रहा है, वो पैदल ही मदीने की तरफ चल रहा है। बादशाह का काफिला रवा दवा है। जब रात हुई देखा कि जवान पीछे रह गया है, पड़ाव के लिए रुके। रात आधी हुई तो वो सो रहे थे, कुछ जाग रहे थे। बादशाह ने देखा कि जिसको मैंने मक्का की तरफ मक्का से मदीना की तरफ चलते देखा था, वो नौजवान पैदल हमारे करीब से गुजर रहा है। गुजर गया,
ये सुबह हुई, फिर उठे, सफर जारी हुआ, सफर सब तवज्जो, सफर जारी हुआ। दोपहर का वक्त आया तो ये काफिला फिर उस नौजवान से आगे गुजर गया। कुछ दूर आगे जाकर पिड़ाव किया, दोपहर का खाना शाना खाया, फिर वो नौजवान देखा करीब से गुजर गया। रात आई, फिर ये पिड़ाव कर रहे थे, वो फिर गुजर गया। जब सुबह हुई चले, जब देखा कि नौजवान के करीब पहुंचे हैं, आगे एक दरख्त देखा तो उस बादशाह ने कहा यहां अपना पिड़ाव कर दो, मैं जरा पूछ के आऊं ये नौजवान कौन है, मैं जरा पूछ के आऊं ये नौजवान कौन है। गए, जाकर सलाम अर्ज किया कि ए नौजवान, आप नंगे पांव हैं, नंगे सर हैं, पोशाक एक ही है, चलते जा रहे हैं, हाथ में कोई साजो सामान नहीं है, हाथ में कोई साजो सामान नहीं है। तो अचानक देखा कि कुछ लोग दस्तरखान बिछा रहे हैं, कालीन बिछा रहे हैं, खूबसूरत चादरें बिछा रहे हैं और उसके ऊपर खाना चुन रहे हैं। इधर गुफ्तगू जारी है। फरमाया आओ पहले खाना खाओ फिर बात बताते हैं, पहले खाना खाओ फिर बात बताते हैं। वो बादशाह था, उसने वजीरों को भी बुला लिया, मुशीरों को भी बुला लिया। दस्तरखान इतना वसी था कि उसकी एक हद नजर आ रही है, दूसरी हद नजर नहीं आ रही। बरताने वाले खादिम लाइन दर लाइन यूनिफॉर्म में खड़े हैं, एक शिकन भी यूनिफॉर्म पर नहीं है। खाना खाया, दुआ की, दुआ करने के बाद फरमाया दस्तरखान उठा लो, अब कालीन भी उठा लो, अब सब कुछ ले लो, इनको भी भेज दो। जब सब चले गए तो एक मेजबान जो हाथ बांध के पीछे खड़ा था, हाथ बांध के पीछे खड़ा था, अर्ज करने लगा हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है। फरमाया तुम भी जाओ, तुम भी जाओ। बादशाह कहने लगा हुजूर ये सबसे बाद में जाने वाला कौन है। कहा इसको जमाना खिजर कहता है। हाय, इसको जमाना खिजर कहता है। अल्लाहु अकबर। परेशान हुए, कहा ये जो खाना लगा रहे थे, कहा ये अल्लाह के अर्श के फरिश्ते थे, ये अल्लाह के अर्श के फरिश्ते थे और आज मेरे लिए दस्तरखान बिछा रहे थे, आज मेरे लिए दस्तरखान बिछा रहे थे। बादशाह कहने लगा, परेशान हो गया, जमीन कदमों से नीचे निकल गई। कहा मेजबान जिसका खिजर हो और जिससे दस्तरखान के खान सामे अर्श से आने वाले फरिश्ते हो, मैं पूछना चाहता हूं कि वो कौन है। फरमाया मेरा पूछते हो तो मुझे लोग ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, मैं अली हूं, हुसैन का बेटा हूं, अली का पोता हूं, अबू तालिब की औलाद हूं। बाबाजी बुलंद करिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। हाज़रीन मोहतरम, 15वीं शायद फिर ना हो सके क्योंकि 15वीं के लिए मुझे वक्त चाहिए था। मैं अगली 15वीं पर मोहसिन साहब को ही बुलाऊंगा, फिर 15वीं की बात करूंगा। मैं सिर्फ रूफी साहब को बताने लगा हूं कि आप आए कहां हैं। खुदा की कसम ये शायद सैयद नहीं है। आजकल बेशुमार सैयद है जो पता नहीं सैयद है या शायद सैयद है। ये शायद सैयद नहीं है, ये सैयद है, ये आले नबी है, ये औलादे अली है। मैं आपको दोहरा देता हूं कि जब मैं हजरत पीर सैयद वारिस शाह सरकार की बारगाह में हाजिर होता था, शेखुपुरा में मेरा घर था, उनके रोड के ऊपर मेरी रहायश थी, मैं जाया करता था। मैं आपको बता चुका हूं पहले, मैं जाया करता था। आका मुझ पर नजरे करम हो। 19 साल बीत गए। 19 साल के बाद आज पता चला कि जब इस दर की मुझे गदाई मिली, इस दारू का मुझे जारू कश बना दिया गया, फिर आवाज आई, अरे वारिस शाह के दर पर आने वाले, तुझे खैरात मुझसे नहीं मेरे भाई से मिलनी थी। यहां पर कोई देने नहीं आता, ये वो दर है जहां पर सब लेने आते हैं। यहां पर अगर मलका विक्टोरिया आती है तो वो भी लेने आती है, देने नहीं आती। लोग कहते हैं यहां पर इकबाल आया करता था,
मैंने कहा नहीं, यहां पर आता था तो इकबाल बन के गया है, अगर यहां ना आता तो शायद इकबाल ना बनता। यहां से कोई जाता है तो इकबाल बन जाता है, कोई जाता है तो कायद आजम बन जाता है। बस एक दफा निगाहें झुकाकर कोई आए तो सही। लोगों में आपको सिर्फ जो आयत मुबारका मैंने पेश की है उसका एक ही जुमले में जवाब देकर इजाजत चाहता हूं। अल्लाह कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान वाले हो। ईमान वाले कौन होते हैं? एक ईमान वाला वो होता है जो पहले काफिर हो, मुशरिक हो, हिंदू हो, पारसी हो, गैर मुस्लिम हो, ईमान ना हो तो कलमा पढ़े और मुसलमान हो जाए, उसे ईमान वाला कहते हैं। और एक वो ईमान वाला होता है जो ईमान वालों के घर में पैदा हो और उस ईमान पर साबित कदम हो जाए, उसे ईमान वाला कहते हैं। दो ही ईमान वाले हैं ना। लेकिन जब मैदान लगता है, इधर से आब्द इब्ने वद आता है, इधर से मेरा अली शेर खुदा जाता है। मुस्तफा फरमाते हैं वो 1000 नौजवानों से लड़ने वाला आब्द इब्ने वद है, जिसके सामने 1000 फौजी ठहरता नहीं है। वो कुल्ले कुफर आ रहा है, मोहम्मद की तरफ से अली कुल्ले ईमान जा रहा है। लोगों, मुस्तफा की बारगाह में जो आता है वो मोमिन बनता है। मुस्तफा की बारगाह में जो आता है वो मोमिन बनता है। जिसे मुस्तफा खुद भेजे वो ईमान होता है। जिसे मुस्तफा भेजे वो ईमान होता है। अरे लोगों, अली में और हर किसी में फर्क समझ लो कि हम अली वाले क्यों हैं। हर कोई जो भी है वो अली अली करता है, इसलिए कि मुस्तफा कहते हैं तुम सारे मोमिन हो, अली कुल्ले ईमान है। तुम सब मोमिन हो, अली कुल्ले ईमान है। मैं कुल्ले ईमान की आमद 13 रजब से पढ़ता तो 15 तक जरूर आता, मगर वक्त नहीं है। सिर्फ यही अर्ज कर देता हूं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, कहीं ईमान तुझसे छिन न जाए। ऐ हाथ में ईमान पकड़ने वालों, ऐ अपने दिल में ईमान की रोशनी को, ईमान की रोशनी के दिए को जलाने वालों, कहीं ये ईमान तुम्हारे हाथों से फिसल न जाए। वकूनू मास्सादिकीन, नमाजों पर भरोसे न करना, सजदों पर भरोसे न करना, कुरान की तिलावत पर भरोसे न करना, अपनी इबादत पर भरोसे न करना। अगर मुझ पर ईमान रखते हो तो वकूनू मास्सादिकीन, सिद्दीकों की बारगाह में आ जाओ। अच्छा है, सच्चों की बारगाह में आ जाओ, सिद्दीकों की बारगाह में आ जाओ, बात है। सिद्दीकों की बारगाह में आ जाओ। हाज़रीन मोहतरम, ये मुस्तफा करीम के वो लाल हैं जहां से सिद्दीक बनते हैं, जहां से सिद्दीक बनते हैं। मेरे आला हजरत फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, तेरी नस्ले पाक में है, तेरी नस्ले पाक में है। बुलंद आवाज से कहिए, जिसको नहीं यकीन वो ना कहे, जिसका ये ईमान है आवाज़ बुलंद कहे, तेरी नस्ले पाक में है, तेरी नस्ले पाक में है। तू है ऐने नूर, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। एक ही बात आखिरी, हम नमाज में क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। ऐ अल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अज़मत नाज़िल फरमा, बरकत नाज़िल फरमा, और मुहम्मद मुस्तफ़ा की आल पर भी बरकत नाज़िल फरमा। यही कहते हैं ना। कैसे? कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम, वैसी बरकतें, वैसी इज्जतें, वैसी अज़मतें, वैसी रिफ़ातें मुहम्मद और आले मुहम्मद पर नाजिल फरमा जैसी तूने रिफ़ातें, इज्जतें, अज़मतें इब्राहीम और आले इब्राहीम पर नाजिल फरमाई।
तवज्जो है। अरे अगर अली की सारी औलाद नूर है तो अली का बाबा क्या होगा? अरे जिसकी औलाद नूर है, सफदर साहब, जिसकी औलाद नूर है, मेरे मुस्तफा ने फरमाया आना व अलीयुन मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से हैं। या रसूलुल्लाह, ये नूर कौन सा है? हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाबिर अर्ज करते हैं आका, अल्लाह ने कुल कायनात की हर शय से पहले किसे खल्क किया? मुस्तफा ने फरमाया ए जाबिर, अल्लाह ने कायनात की हर शय से पहले अपने नूर से तेरे नबी के नूर को खल्क किया। तो मुस्तफा कहते हैं आना व अलीयुन मिन नूर वाहिद, जहां का मैं नूर हूं वहीं का अली नूर है, जहां का मैं नूर हूं वहां का अली नूर है। जब हम पेशानिए आदम में आते हैं तो इकट्ठे आते हैं, जब हम वजूद नूह में आते हैं इकट्ठे आते हैं, जब हम वजूद इब्राहिम में आते हैं इकट्ठे आते हैं, जब हम वजूद इस्माइल में आते हैं इकट्ठे आते हैं, अब्दुल मुत्तलिब तक हम इकट्ठे ही आते हैं, हम इकट्ठे ही आते हैं। नूर एक ही जगह से चला है। अब रास्ते दो हैं, एक नबुव्वत और रिसालत का रास्ता है, एक इमामत और विलायत का रास्ता है। मुस्तफा फरमा रहे हैं लोगों तवज्जो करना, मैं और मेरे अली का नूर, मेरा और मेरे अली का नूर पाक वजूदों से होता हुआ जाहिर हुआ है। अब्दुल मुत्तलिब तक इकट्ठे आते हैं। जब आगे दो फयूजा तो बरकत दो अलग अलग होती है, नबुव्वत और रिसालत का नूर अब्दुल्ला की गोद में आ जाता है, इमामत और विलायत का नूर अबू तालिब की गोद में आ जाता है। लोगों, जहां से अल्लाह का नूर चले वहां भला नापाकी रह सकती है? या कोई शय जो नापाक हो वहां पर अल्लाह का नूर नाजिल हो सकता है? नहीं। जो लोग अभी तक इस मुसीबत में फंसे हुए हैं कि कुल्ले ईमान का बाप कलमा गो था या नहीं, बस जरा होश के नाखून ले लो। किसके लिए क्या कह रहे हो? किसके लिए क्या कह रहे हो? लोगों, आज कल तक मुनाफिक की पहचान यह थी कि उसके सामने अली का जिक्र करो, अगर चेहरे पर शिकन आ जाए तो समझो मुनाफिक है, अगर चेहरे पर रौनक आ जाए तो समझो मोमिन है। मगर आज से मोमिन और मुनाफिक की पहचान ये है कि सरकारे सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम का जिक्र शुरू करो। जिसके चेहरे पर रौनक आ जाए समझ लो वो मोमिन है, जिसके चेहरे पर 12 बज जाए समझ लो ये मुनाफिक है। लोगों, मैं राजपूत हूं मगर इन कदमों का गुलाम हूं, खादिम हूं, खाक हूं, सैयदादों की बारगाह का एक तिनका हूं। मेरी खुशकिस्मती ये नहीं कि मैं राजपूत हूं, मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैं सादात के कदमों में लगने वाला एक तिनका हूं। मुझे खौफ पहले ही कोई नहीं था, तो फिर हुसैनियत का अगर गुलाम हो जाऊं तो फिर खौफ कैसा? 3 मुहर्रम हराम से लेकर 10 मुहर्रम हराम तक कूफे के इर्द गिर्द में भी अजानें हो रही थी, नमाजें हो रही थी, जमातें हो रही थी। करबला के सहरा में भी ये 7 दिन अजानें हो रही थी, नमाजें हो रही थी। मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर मैं तब होता तब भी हुसैन के खेमों में होता, अगर मैं आज हूं तो आज भी हुसैन की आल के पास हूं। मैं तब भी उनके पास ना होता जो नमाजें तो पढ़ते हैं, जिक्र तो करते हैं, कुरान की तिलावत तो करते हैं, मगर दिल में उनके ना अली उतरता है, ना हसन उतरता है, ना हुसैन उतरता है, ना ज़हरा बतूल की इस्मत उतरती है। अभी तक वो मशकूक और मखदूश हैं। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, हमारे इमाम
बरेली के इमाम वो कहते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है। कैसे नूर होगा? अगर पीछे नूर नहीं तो आगे नूर कैसे आएगा? अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, लोगों आसमानों और जमीनों का नूर अल्लाह है। अगर ये नूर है तो फिर ये अल्लाह का नूर है। और अल्लाह का नूर जब अल्लाह से शुरू होता है, यहां तक आते आते पलीद जगहों से गुजर कर नहीं आता। वो पाक वजूदों का इंतखाब करता है, वो ताहिर और मुताहिर वजूदों का इंतखाब करता है। वकूनु मा सादिकीन, मैं ऐलान करता हूं, लोगों इन सिद्दीकीन के पास आया करो, इनके कदमों को बोसे दिया करो, इनकी मजलिस में बैठा करो, इनकी माइयत में बैठा करो। क्यों? यक जमाना सोहबत बाउलिया बेहतरज 100 साल अतात बेरेहा। 100 साल बगैर किसी बनावट के इबादत करते रहो तो मेरे बादशाह सरकार की बारगाह में एक लम्हा बैठ जाओ तो ये लम्हा उससे अजीम है। हाज़रीन मोहतरम, इस आस्तान आलिया का ये फैज है कि यहां पर इल्म भी मिलता है, हिल्म भी मिलता है, तरीकत भी मिलती है, रूहानी फयूजात और बरकत भी मिलते हैं और जिस्मानी गजा भी अता की जाती है, तोहफे भी मिलते हैं, इनायात भी होती है, अता किया जाता है। जो आता है कभी खाली नहीं जाता। बस आते रहना, इंशाअल्लाह दामन मुराद भरते रहोगे। अगले माह इंशाअल्लाह अजीज 28 मार्च बरोज इतवार, ठीक नमाज मगरब के फौरन बाद, सालाना उर्स मुबारक कुतुबुल अक्ताब गौसुल अगियास हुजूर सैयदना व मौलाना कुदवतुस सालिकीन उम्दतुल वासिलीन जुबदतुल आरिफीन बरादरे हजरत पीर सैयद वारिस शाह जंडियालवी जनाबे हजरत पीर सैयद फजल शाह वली सरकार का सालाना उर्स होगा, जिसमें बड़े बड़े जय्यद उलमा इकराम भी तशरीफ लाएंगे, बड़ी बड़ी हस्तियां भी तशरीफ लाएंगी और खुसूसी तौर पर वो भी नैयर उफ के सनाए रसूल है, वो नौजवान जो पाक पतन की बस्ती से उठा, आस्तान आलिया चिश्तिया साबरिया सराजिया से उसका बाप फैज लेता था। उस फैज ने ऐसा करम किया कि आज पूरी दुनिया में शहबाज कमर हो रही है। अलहाज शहबाज कमर फरीदी इंशाअल्लाह अज़ीज हमारे अगले प्रोग्राम में खुसूसी मेहमान सना खान होंगे और भी हम इंशाअल्लाह राब्ते में हैं। बड़े बड़े अकाबिर उलमा और जय्यद मशाइख इंशाअल्लाह हुजूर की बारगाह में हाजिर होंगे। आस में इल्तमास है, हमने हजरत अल्लामा मुफस्सिर कुरान अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के लख्त जिगर जनाबे मोहतरमुल मकाम हजरत हसन भाई से भी राब्ता किया है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो भी इस प्रोग्राम में अगले में शिरकत फरमाएंगे। तमाम हजरात से इल्तमास है कि आज ही से तैयारी कीजिए और हर जुमेरात को नमाज मगरिब से लेकर नमाज इशा तक इस आस्ताने पे रहमतों की बरसात होती है। यही शहजादगान तिलावत करते हैं, बयान करते हैं, आपको अपने नाना की बातें बताते हैं, बाबा अली की बातें बताते हैं। आइए हर जुमेरात को मगरिब की नमाज शहजादों के पीछे पढ़िए, आले रसूल के पीछे नमाज पढ़ोगे तो नमाजों का भी अजर कई गुना हो जाएगा। और खुसूसी खिताब के लिए हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन मुफस्सिर कुरान फकीह असर हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उस्ताद गिरामी कदर शेखुल असातिज़ा शेखुल मुहक्किकीन शेखुल मुअल्लिमीन उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा अल हाफिज शेखुल हदीस व तफसीर जनाब अब्दुल सत्तार सईदी साहब दामत फयूज़ुहुम, उनका खुसूसी खिताब होगा।
जज़ाकल्लाह। आज पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में देख लो, जिसका भी ताल्लुक दारुल उलूम जामिया निजामिया से है, वो किबला मुफस्सिर कुरान हजरत हाफिज अब्दुल सत्तार सईदी साहब के सामने जानू तलम्मुस तय करता हुआ अपने बामे उरूज को पहुंचा है। आइए, मैं अब ज्यादा वक्त हायल नहीं होना चाहता, मैं आपके और आप जनाबे आपके बहुत ही पसंदीदा शख्सियत जनाबे प्रोफेसर अब्दुल रऊफ रूफी साहब के दरमियान सिर्फ और सिर्फ जनाबे सफदर अली मोहसन साहब को ही हायल करूंगा। मुझे इजाजत दीजिए, अगले प्रोग्राम की तैयारी कीजिए और हर जुमेरात को करीबी मुलाकात के लिए जरूर तशरीफ लाइए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर एहसान अजीम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह, बारकल्लाह।